पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सुभाष जी। सुभाष सिंह कुशवाहा, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। 14 तारीख को हमने एक एपिसोड शुरू किया था, जिस एपिसोड में हमने आपसे आग्रह किया था कि यदि आपको ज़मीन सर्वे में किसी तरह की कोई समस्या हो रही है, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। उन सवालों के जवाब हम आपको सुभाष जी से लेकर के देंगे। आज फिर से हम जुड़ गए हैं, काफ़ी संख्या में आप लोगों ने उस खबर को देखा है और उस पर आपने चर्चा भी की है। ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा अवेयर होकर के लोग अपने लिए और अपने काम के लिए इतना तो मैंने देखा है कि वोट देते समय लोग नहीं दौड़ के जाते हैं, लेकिन ज़मीन सर्वे का नाम जब जैसे ही आता है तो उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ भी थी, कई तरह की समस्याएँ थी, जिन समस्याओं का समाधान के लिए आसान तरीका क्या होगा, इस पर हमने चर्चा की थी और उस आसान तरीके को अब तक सुभाष जी मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों ने सरकारी स्तर पर भी मुझसे फ़ोन करके बातचीत किया है और लगातार लोगों का फीडबैक आ रहा है। आज हम जिस विषय को लेकर के चले हैं, उस विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लैंड सर्वे के दौरान आपके सामने आ सकती हैं, जिसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरे एपिसोड में बने रहना होगा। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी आपके कुछ सवाल थे, उनके जवाब भी देंगे, लेकिन आगे इसमें क्या-क्या समस्याएँ आपको हो सकती है, उन समस्याओं से आप कैसे पार पा सकते हैं, कैसे उससे निजात पा सकते हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। सुभाष जी पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरे भारत लाइव के पूरे परिवार को भी मेरे तरफ से स्वागत है। सुभाष जी हम लोगों ने चर्चा किया था, आपने बताया भी था कि जो वर्तमान परिस्थिति है और लैंड सर्वे कराने से पहले सरकार को थोड़ा-सा एक विषय पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था बहुत मजबूत है और वार्ड के माध्यम से इस लैंड सर्वे को और जो वंशावली है उसको लेकर के आना चाहिए था, तो समस्या का निदान हो जाता। इसके साथ-साथ अब जब ये बातें सामने आ गई हैं, तो इस पर लोगों ने अब सवाल भी पूछे हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति है और जो आप बता रहे हैं, दोनों में बिहार में जो सर्वे का अंतर है, उसमें खतरा किसमें ज़्यादा लोगों को है? क्या वार्ड वाले में जिस तरह से जाएगा उसमें सुविधा होगी या वर्तमान जो चल रहा है उसमें लोगों को दिक्कत होगी? देखिए, सवाल आपका बहुत ही वाजिब सवाल है, जो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। जी। खतरा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, वार्ड सभा करके हमने कहा था कि वंशावली बनाइए और सभी कागजातों को अध्ययन करके सभी अधिकारियों के बीच में हमने सवाल आपके सामने लाया था। जी। और उसमें जो खतरा उत्पन्न होगा, हमने जो वार्ड सभा का जिक्र किया था कि गांव के लोग आपस में बैठ करके आपस में समन्वय स्थापित करके पूरे जो सगा संबंधी लोग होता उनको बुला करके भाई बहन फुआ दादी दादा सब लोग बैठ करके पंचायती के आधार पर आपस में एडजस्टमेंट के आधार पर हम लोग अपने अपने जमीन पर काबिज हैं। थोड़ी बहुत जो विवाद है वो न्यायालय में चल रहा है। तो जो जितना शांति पूर्वक गांवों में लोग आज रह रहे हैं, अब जब नया सर्वे की बात आई और गांव के जो वार्ड सभा से अलग जो सर्वे के काम जो चल रहा है, अब तो जो शांति पूर्वक बातों को जो मान गई थी, जो बहन थी फुआ थी, अब उसके सामने फिर से एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो एक तरह से कहिए जी, गड़ा हुआ मुर्दा अब सामने उखड़ गया है। तो इस स्थिति में तो थोड़ा लोह बढ़ जाता है। पुराने जमाने की जब बंटवारा 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब हुआ, तो उस समय वैल्यूएशन भी कम था। तो आज का वैल्यूएशन पहले का वैल्यूएशन में भी अंतर है और जो सब लोग मान गए थे, आज तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना। इस स्थिति में सामाजिक समरसता बिगड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। भाई बहन के आपस में जो संबंध रहा है, उसमें भी थोड़ा सा बट्टा लगने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो जो सामाजिक परिवेश वातावरण का जो निर्माण हो चुका है, वो उसमें बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए हमने कहा था कि जिस तरह से गांवों के लोग आपस में रह रहे हैं, तो गांव के लोग जानते हैं ना कि कैसे हम बंटवारा किए हैं। किसी को थोड़ा ज्यादा दे दिया गया, किसी को थोड़ा कम दे दिया गया, किसी भाई बहन
बहन सब ही बैठ करके पंचायती करती है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सारी चीजें हुई। हाँ, आज भी गांव में छोटी बड़ी झगड़ा होती है तो गांव की परिपाटी है कि बहनोई को बुलाओ, तो बहनोई लोग आते हैं, फूफा लोग आते हैं, तो सब लोग बैठ करके पंचायती करता है। वही बहन और फूफा और बहनोई आज हिस्सा के लिए दौड़ेगा। हमारे घर की हमारी पत्नी है, वो जाके अपने नैहर में हिस्सा वैसा मांगती रहेगी। तो सामाजिक जो बनावट है यह टूटने के कगार पर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा था इसको वार्ड सभा में ले जाइए। वार्ड सभा के यानी गांव के लोगों को सब पता है कि कौन बहन बहनोई आए थे, कैसे बंटवारा किया गया था। तो जो खानगी बंटवारा है उस आधार पर सरकार को आगे बढ़ना होगा। एक तरफ सामाजिक समरसता की बात है, दूसरी तरफ परिवार भी टूटने के कगार पर हैं। ये भी एक बातें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोग विदेश में भी हैं, उनके हिस्से का भी कोई हड़प लेगा या फिर उनको परेशानी होगी वहां आने में। ऑनलाइन प्रक्रिया भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अधिकारियों का भी कहा जा रहा है कि अधिकारी चाहते हैं कि ये विवाद जितना बढ़े उतना ज्यादा उनका फायदा हो। ये भी एक मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल मामला है, लेकिन इसमें सरकार थोड़ा लचीला है। सरकार ऐसा नहीं है जो विदेश में है, बाहर है, तो उसको बहुत जल्दीबाजी है कि नहीं आएंगे तो कोई दूसरे के नाम पर चला जाएगा, यह खतरा नहीं है। ऐसा खतरा कोई महसूस कर रहा है तो उसको महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जरूरत है अपने कागजातों को एकत्रित करने का, और वो भी कागजात आपके पास अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी सरकार आपको समय दे रही है। आप किसी न किसी स्तर से 3 बार समय दे रही है, 3 बार। हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं से उस कागजातों को लाइए। अगर वो सब भी नहीं है तो हमने पिछला बात में भी आपको चर्चा के क्रम में हमने रखा था कि 61-62 के क्रम में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपके चैनल के माध्यम से राज्य के सभी आम लोगों को मैं यह आग्रह पूर्वक करना चाहता हूँ, जितने भी विद्वान लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, जरा इस पॉइंट को सब लोग हाईलाइट करें। 30 वर्ष जिस जमीन पर जोत आबाद और कब्जा जिसका रहा है, अगर उस जोत आबाद कब्जा का सरकारी स्तर पर पर्चा के माध्यम से, पट्टा के माध्यम से या दाखिल खारिज में रसीद जो म्यूटेशन के आधार पर जो रसीद कट रहा है उस आधार पर किसी भी तरह से प्रमाणित करते हैं कि 30 वर्ष इस जमीन को हमने ही जोत आबाद किया है, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने वह कानून ला दिया था कि यो जो जमीन जोत आबाद किया है उसके नाम से उसकी जमाबंदी कायम कर दी जाएगी और रैयत घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए सुभाष जी इसके साथ साथ हम कुछ जो आपने बातें रखी थी उन बातों पर कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं, हम बीच बीच में सवाल भी लेते रहेंगे। एक शख्स है सतीश चंद्र जी, उन्होंने लिखा है कि हमारी पुराने सर्वे में जो प्लॉट है मेरे पूर्वजों के नाम था, लेकिन नया सर्वे जो हुआ उसमें बिहार सरकार में चला गया, अब हम उसको अपने कब्जे में कैसे ले सकते हैं, होगा या नहीं होगा? देखिए, वो अगर आपकी जमाबंदी है, आपके कब्जे में है, तो बिहार सरकार किस आधार पर ले लिया? यदि बिहार सरकार उस जमीन को एक्वायर किया है तो आपको पैसा देगी। अगर वो कहता है कि आपका जमाबंदी गलत है तो बिहार सरकार का आधार क्या है, वो जमीन का नेचर क्या है? आम के जन्म जरूआ है, उस जमीन को सबसे पहले हम देखेंगे। तो अगर उस नेचर में जमीन को देखने के बाद ही वो स्पष्ट हो पाएगा वह बिहार सरकार की दावा कैसे खारिज होगी। तो वो भी उनसे सवाल जो किया है वो कृपा करके बतावे कि जमीन की नेचर क्या है, मालिक गैर मजरूआ है, आम गैर मजरूआ है, वो कौन सा जमीन है, तभी इस पर हम लोग कुछ बता पाएंगे उस पर क्या होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वंशावली की बात हो रही है। वंशावली में जो आपने और हमने जो बातचीत किया था कि वार्ड के माध्यम से, वार्ड सभा के माध्यम से इसको ले आया जाए और वहां पारदर्शिता बहुत ज्यादा रहेगी। वार्ड के लोगों को पता है कि इनकी जमीन कौन है, इनके फुआ कौन है, इनके परिवार के कौन कौन से अंग हैं, किस खेत के कौन से मालिक हैं। ये गाँव के बंटवारे की तरह होता है। लेकिन अगर वंशावली में किसी भी तरह से कोई तथ्य छुप जाता है या छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में जब उस तथ्य के सामने आने के बाद परिस्थितियां क्या होगी? क्या फिर से इस पर नया तरीके से सर्वे होगा या उन व्यक्तियों को जो तथ्य छुपाने के दोषी हैं या किसी कारण से छुप गया है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है? देखिए, उसमें गुंजाइश का सवाल ये नहीं है। यदि वार्ड सभा में प्रस्ताव आती है तो वहां सभी अधिकारी और पदाधिकारी और सर्वे से संबंधित सभी पदाधिकारी बैठेंगे और गांव के लोग बैठेंगे।
तो जब ये प्रस्ताव आ जाएगी तो उसका तो फिर प्रकाशन होना है ना, प्रकाशन के बाद में आपत्ति लेनी है, आपत्ति के बाद फिर से उसकी बैठकें होगी, तो उसमें निराकरण होगा। तो यदि आपत्ति कोई नहीं करता है, 3 बार समय देने की बात उसमें है, उसके बावजूद भी यदि कोई आपत्ति नहीं करता है, तो मेरे समझ से फिर अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस पर ऐसा कुछ विचार नहीं होगा। जो वार्ड सभा ने निर्णय ले लिया है, यह आपत्ति दर्ज हो गया है, तो आपत्ति अगर दर्ज नहीं करते तो फिर क्लेम करने का अधिकारी हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा रह पाएगा। सुभाष जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि लैंड सर्वे को लेकर के जो मंत्री हैं उन्होंने भी, दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो चीजें आ रही हैं सरकार के इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी पारदर्शिता के बाद भी खबर ये आ रही है कि इस पर पैसे का लेन देन, घुसखोरी बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही है। कई लोगों ने, लगभग मुझे लगता है कि 60 से 70 लोगों ने इसके में अलग अलग तरीके से बताया है कि वो भ्रष्टाचार के कारण हम लोग बुरी तरह से परेशान हैं। पैसे मांगे जा रहे हैं, परिमार्जन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, नकल निकालने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जो और ज्यादा पारदर्शी हो और लोगों को इस तरह की सुविधा मिले? बिल्कुल, सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है, स्वागत है। सरकार भी इस पर एकदम हर एंगल से देख करके मंत्री का भी जवाब सब ठीक से आ रहा है और रहना भी चाहिए। लेकिन इसमें पारदर्शिता की गुंजाइश जो है बना के रखना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इसमें बिचौलिया और दलाल भी एक तरह से उसकी चेहरा चमक रही है, वो हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ भी बिचौलिया और दलाल जो है वो पहले से सक्रिय रहते हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में उनकी अपनी पहचान होती है और उनको एक अपनी अकल होती है। और गांव के किसान और मजदूर जो है, छोटे छोटे किसान है, तो उनको तो बहुत कानून की जानकारी है नहीं, तो वो किसी न किसी से राय लेंगे और उसी राय लेने के क्रम में जो बिचौलिया और दलाल टाइप के लोग हैं उसके चंगुल में तो आ ही जाते हैं। तो सही काम को भी गलत बता करके पैसा ऐंठने की आदत उनकी पुरानी रही है, तो वो सही काम को ही भ्रम में डाल करके पैसा उगाही करते हैं और ज्यादा के ज्यादा केस इसी टाइप का है। गलत करने की गुंजाइश इसलिए नहीं होगी क्योंकि जैसे ही वार्ड सभा में जाइएगा, दलाल और बिचौलिया को गुंजाइश ही नहीं है। सार्वजनिक जगह पर बैठ करके कैसे दलाली कर लीजिएगा, लेकिन वो सही काम कराएगा, लेकिन उसी में वो पैसा उगाही करता है। इससे बचने की जरूरत है। आम जनता को इससे बचना है कि आप दलाल और बिचौलिया के बजाय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। वार्ड सभा पर सब लोग जोड़ दे, वार्ड सभा में ही सब बात का समाधान होगा। तो मेरे समझ से एक ही यही रास्ता है, मेरे पास दूसरा रास्ता सीधे नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं सरकार को भी प्रस्ताव दे रहा हूँ, आपके भारत लाइव चैनल के माध्यम से राज्य के एक लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, खास करके गाँव में, सुदूर गाँव में रहने वाले लोग, आप अपने वार्डों के प्रति जागरूक होइए और मांग कीजिए सरकार से। हम लोग भी किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जो हम लोग चलाते हैं, 22 तारीख को चंपारण में हम लोग एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसमें बहुत सी बात चल करके आएगी। जरूरत पड़ेगी सरकार को हम लोग सुझाव भी देंगे और सरकार की जो गलत कदम होगी उस पर हम लोग जो है आंदोलनात्मक रुख भी अख्तियार किया जा सकता है। ऐसा चंपारण एक बार 22 तारीख को निश्चित रूप से कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर के हम लोग सरकार से मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने का कार्यक्रम बना है, तो 22 तारीख को हम बता पाएंगे कि चंपारण के किसान ने क्या निर्णय ले रहे हैं। तो हम 22 तारीख को आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। सुभाष जी, एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं आप, बाकी चीजें तो हमने आपको लैंड सर्वे से जुड़ी हुई पूछ दी, लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल यदि नहीं पूछते हैं तो आपके साथ भी ज्यादती होगी और मेरे साथ भी और बिहार के लोगों के साथ भी। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मेरा है कि आपने तो बहुत ही सिंपल बना दिया ये तरीका कि कैसे लैंड सर्वे को और आसान तरीके से बनाया जा सकता है, उसको पारदर्शी रखा जा सकता है। लेकिन क्या अगर इसमें किसी तरह की जो विवाद नजर आ रही है, जिस तरह का घुसखोरी और अन्य तरह के भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, अगर ये यथास्थिति कायम रहा, सरकार इसको नहीं इसमें पार पा पाई, तो क्या 2025 के चुनाव में इस पर असर पड़ेंगे क्या? देखिए, इसमें सरकार को थोड़ा शिथिल होना पड़ेगा। असर पड़ेगा नहीं, हम जहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं निश्चित रूप से हम सरकार के ही अंग हैं, हम लोग एनडीए के समर्थक हैं
जी हम लोग अपने सरकार के जितनी भी पहुंच है, अपने बड़े नेताओं को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जी सर्वे बहुत अच्छा है और सर्वे जरूर कराया जाए। ये तो इतना जी शानदार चीज है कि हम लोग का सारा कागज पत्र ठीक हो जाएगा। जी 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 लेकिन इसको पहले जरूरत है कि वार्ड सभा करा करके और जी कितना लोगों ने खानगी बंटवारा करके अपने जमीन को जोत आबाद करते हुए भाई बहन बहनोई फूफा फूफी सबको लेके चल रहा है, वो कितना क्या लोग है। सरकार को सुभाष जी, क्या सरकार को एक ऐसा नंबर जारी करना चाहिए जिस नंबर पर अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो लोग सीधे वहां से कांटेक्ट करके और अपनी समस्या समाधान करा सकें, ये जिससे भी जरूरी है, आने वाले। लेकिन हम जी ये आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा लाइन पूरा होने दीजिए। जी वार्ड में सारी समस्याओं को नोट कर लिया जाए, कितना जी लोगों का जमीन की बंटवारा हो चुकी है, खानगी बंटवारा, और कितने लोगों का कोर्ट में विवाद है, तो विवाद वाले जी से भी बात हो। और जिनकी खानगी बंटवारा के आधार पर जमाबंदी अपनी अपनी कब्जा में है लेकिन कायम नहीं है, तो उसको जो है अंचल के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा कहा जाए कि इसी को आप कोर्ट बंटवारा कर लीजिए, और कोर्ट जी बंटवारा जी के कानून को थोड़ा लचीला बनाते हुए अंचल के जो पहले अधिकार होता था अंचल फटवारा, तो अंचल जी फटवारा करके जमाबंदी कायम कर दिया जाए और सर्वे कर लिया जाए, एकदम आसान हो जी जाएगा। और जिनका नहीं हुआ है, जिनका न्यायालय में विवाद है, उसको जो है वार्ड स्तर पर पंचों के माध्यम से सरकार के द्वारा लचीला कानून बना करके उसकी बंटवारा कर दिया जाए अंचल आधार पर, और तब सर्वे कीजिए। इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जी इसको प्रचार प्रसार वार्ड सभा करके समस्याओं को नोट किया जाए और जी समस्याओं को निदान कर करके सर्वे किया जाए। इसलिए अभी जी सरकार को सर्वे कराने में खतरा है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में ध्यान में तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन चुनाव आती जाती रहती है, सबसे पहले लोगों को जागरूक किया जाए कि इस तरह से जी करना है। इसमें क्या होगा कि भाई बहन सगा संबंधी सब बरकरार रह जाएगा और काम भी हो जाएगा, सरकार का नाम भी हो जाएगा। ये हमको करना। जी। चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। सुभाष जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन सभी लोगों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग पिछले हमारे एपिसोड में आए, अपनी बातों को रखा और हमारे इस प्रयास को बड़ा ही सराहा। उन सभी को हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करके मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा कि जिस तरह से सुभाष जी ने कई तथ्यों को रखा है, उन तथ्यों के आधार पर एक बार यदि आपको लगता है कि ये करके सरकार ने कहीं ना कहीं जो चुनावी साल है उसमें गलत किया है, तो सरकार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही इस तरह का फैसला ले सकती है कि वो किसी भी रिस्क को से ज्यादा मतलब अपनी सरकार से ज्यादा उस रिस्क को लेना पसंद करती है। जैसे शराबबंदी का फैसला हुआ, अन्य आपने दहेज प्रथा की बात की, बाल विवाह की बात की, इस तरह की बातें नीतीश कुमार करते रहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने जो फैसला लिया है वो आज के लिए नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये एक मिसाल के रूप में कायम हो जाएगा। वर्तमान सरकार की बातों पर भरोसा कीजिए, नीतीश कुमार पर भरोसा कीजिए। जैसा कि सुभाष जी ने कहा है, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है और जल्दी ही वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आप जब जमीन सर्वे कराने जा रहे हैं तो किसी भी तथ्य को छुपाइएगा मत, सारे तथ्यों को एकदम जैसा है क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं हो। यदि आपके कोई सवाल हैं, अभी भी आपके मन में किसी भी तरह की कोई भ्रांति है या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पुनः हमसे जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जिन लोगों ने इस कमेंट बॉक्स में पिछली एपिसोड में हमसे बातचीत किया और अपने सवाल रखे, उन लोगों का भी हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके सवालों का और उसके जवाब के साथ हम एक बार फिर से सुभाष जी से जुड़ेंगे। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।